महाराष्ट्र में आज नए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा। मुंबई में कुछ ही देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक विधायकों से बातचीत करेंगे। उसके बाद नए नेता सदन का ऐलान करेंगे। इसके साथ ही मंत्रियों के बंटवारे को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। महायुति में शामिल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी कोटे में किसके कितने मंत्री होंगे, इसे लेकर तीनों ही दलों के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में होगा। सीएम और 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। बाद में तीनों पार्टियों के बीच मंत्रिमंडल और विभागों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष नेताओं की मौजूदगी रहेगी। माना जा रहा है कि बीजेपी कोटे से सीएम होगा और शिवसेना एनसीपी कोटे से डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। आइए जानते हैं कि वर्तमान एकनाथ शिंदे कैबिनेट में किस पार्टी के कितने मंत्री शामिल थे और किस पार्टी को कौन कौन मंत्रालय दिए गए थे। अब कौन सहयोगी दल कितने मंत्रालयों के लिए दावे कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आ गए थे। महायुति ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। बीजेपी की सबसे ज्यादा 132 विधायक चुने गए। शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की है। जेएसएस को 2 और आरएसजेपी को 1 सीट पर जीत मिली। बीजेपी ने इस बार चुनाव में 149 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि शिवसेना ने 81 और एनसीपी ने 59 प्रत्याशियों को टिकट दिया था। महाराष्ट्र में वर्तमान में शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे सीएम हैं और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख अजित पवार डिप्टी सीएम हैं। बता दें कि अब महाराष्ट्र में नई सरकार में हिस्सेदारी की लड़ाई देखने को मिल रही है। बीजेपी ने सीएम पद पर दावा ठोक दिया है और अजित पवार गुट ने इसका समर्थन कर दिया है, जिसके बाद शिवसेना का सीएम पद पर दावा कमजोर हो गया है। ऐसे में अब मंत्रालयों के बंटवारे पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है और इसे लेकर 11 दिन से खींचतान देखने को मिल रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महायुति के नेता लगातार दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के संपर्क में हैं। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार दिल्ली में कई राउंड की बैठकें कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे से अजित पवार दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं। जी हां, जबकि गुरुवार को मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह है। माना जा रहा है कि अजित पवार की निगाह एक बार फिर बड़े पोर्टफोलियो पर है। जबकि 2023 में वे महायुति के हिस्सा बने थे तो अपनी पार्टी के 9 विधायकों को मंत्री बनाया था और कृषि, वित्त समेत कई विभाग बीजेपी और शिवसेना से छीन लिए थे। अजित एक बार फिर वही बड़े विभाग अपने पास रखना चाहते हैं और इसके लिए वे पूरा जोर लगा रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे गुट के विधायक भी समझौता करने के मूड में नहीं है। शिंदे गुट का दावा है कि इस चुनाव में उनके नेतृत्व वाली सरकार की योजनाओं की वजह से बड़ी जीत मिली है। एकनाथ शिंदे खुद सबसे बड़े चेहरा हैं। एकनाथ शिंदे खुद सबसे बड़े चेहरा रहे और उन्होंने लाडकी बहन जैसी गेम चेंजर योजना लाकर महाराष्ट्र का माहौल ही बदल दिया और आधी आबादी को महायुति के खेमे में ला दिया। शिवसेना गुट तर्क दे रहा है कि अगर शिंदे को सीएम नहीं बनाया जा रहा है और डिप्टी सीएम पद दिया जाता है तो फिर गृह मंत्रालय जैसे बड़े विभाग मिलने चाहिए। इसके लिए फडणवीस का उदाहरण भी दिया जा रहा है। जब शिंदे सीएम थे तो गृह विभाग फडणवीस के पास था। वहीं बीजेपी इस बार ज्यादा समझौते की मूड में नहीं है। 2019 में भी सबसे बड़ी पार्टी होकर बीजेपी को छोटे भाई की भूमिका में जाना पड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 89% रहा है। बीजेपी ने 2014 की तुलना में ज्यादा सफलता हासिल की है, यानी मजबूत जनादेश बीजेपी के दावे को भी मजबूत कर रहा है। जानकार कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के मायने गहरे हैं। बीजेपी का संगठन चाहेगा कि वो 2029 में अपने दम पर चुनाव लड़े और जीते भी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस, महाराष्ट्र।